शर्मिंदा हूं, मैं हार मान रहा हूं बेटा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। ज़रियाब इस तरह लेकिन कब तक चलेगा, ये सोचा है तुमने? मुझे आप दोनों की माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों ने तो मेरा घर छीन लिया, मेरा अब कोई घर नहीं है। आप प्लीज मेरा हॉस्टल में एडमिशन करवा दें। मैं इस घर से उस घर चक्कर नहीं काट सकता। ज़रियाब, सच कह रहा हूँ आंटी, एक अंकल ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मामा ने सच भी मान लिया और उनके सामने मुझे बुरा भला कहा। ज़रियाब, मैंने इसलिए कहा था उन अंकल को आप पर रहम आ जाए और वो आपको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाए। बाबा ने पुलिस स्टेशन आकर मुझे बहुत डांटा और उन अंकल के सामने मुझसे सॉरी भी बुलवाया और बाबा समझते हैं कि मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ। नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। नहीं आंटी, मैं तो चोर हूँ ना। ज़रियाब, चुप हो जाओ। आप दोनों प्लीज मुझे बताइए कि मेरा क्या जुर्म है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। बेटा अब तुम हानिया से नहीं मिलोगे, उसे मुश्किल पड़ जाएगी, उसी की खातिर उसे फोन मत करो। ज़रियाब, हमें पता है तुम उनसे प्यार करते हो, मगर बेटा अब उनकी शादी हो गई है और उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोई भी उनसे कोई भी ताल्लुक रखे। हाँ बेटा, मामा ठीक कह रही हैं। हानिया का शौहर बहुत जालिम इंसान है, इसीलिए तुम्हें सब मना कर रहे हैं हानिया से मिलने के लिए। भूल जाओ हानिया को बेटा। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। आप प्लीज मुझे इजाजत दें कि मैं उनसे बात कर पाऊँ और उनसे मिल पाऊँ। मेरा एडमिशन हॉस्टल में करवा दें। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को तंग नहीं करूँगा। बेटा हॉस्टल का माहौल ऐसा। प्लीज बाबा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। तुम चेंज करो, मैं पे खाना लगाती हूँ। चलो जाओ, शाबाश। प्लीज मुझे कोई आवाज ना दे। क्या हो गया ऐसे? ये पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था। नफरत करने लगा हम दोनों से। मैं खाना लगाती हूँ। वैसे तो मुझे लगता है इसे हमारे खिलाफ कोई तैयार कर रहा है। आपने देखा था निम्मी से कितना अपनायत से बात कर रहा था। खुद हैरान हूं हम दोनों को परेशान छोड़ के निम्मी के पास कैसे आ गया, समझ से बाहर है। छोड़ा है एनी को? छोड़ के तो आना ही था। एनी को जाने से पहले ज़रियाब से मिलना चाहिए था। ज़रियाब ने दरवाजा ही नहीं खोला। एनी ने तो बहुत कोशिश की थी। ज़रियाब जैसे बच्चे तो माँ बाप के साथ को तरसते हैं, मगर ज़रियाब वो तो आप दोनों के साथ रहने ही नहीं चाहता। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, लगता है एनी ने तुम्हारी ऑफर कबूल कर ली है। कौन सी ऑफर? वही तजदीद निकाह वाली। तुम्हें किसने कहा कि मैंने एनी को ऐसी कोई ऑफर दी है? मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? मैं तुम तीनों के दरमियान से हट जाऊंगी, और क्या। इनकार कर दिया उसने। वो ऐसा कोई निकाह नहीं करने जा रही, वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती है। शुक्र है उसको अपनी इज्जत नफ्स का तो ख्याल है। बहरहाल कल जाकर ज़रियाब के हॉस्टल का पता करना है आपने। मैं ज़रियाब को हॉस्टल नहीं जाने दूंगा। वो आपके साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बाप हूं मैं उसका। मैं अच्छी तरह जानता हूं हॉस्टल ऐसे बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं जो माँ बाप के बागी हों। अच्छा, परेशान हो रहे हैं ये सोचकर कि ज़रियाब वहां जाकर बिगड़ जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं बाप हूं उसका। काश ये आप उस वक्त सोच लेते जब एनी को तलाक दे रहे थे कि आप एक बेटे के बाप भी हैं।
तुम हर वक्त मुझे मेरी नजरों में क्यों गिराती रहती हो? क्योंकि मैं जितना आपका साथ दे सकती थी ना, दे चुकी हूँ। आप जरा आपको यहाँ लाकर उससे बिल्कुल बेखबर हो गए हैं और उसे सिर्फ बखेर रहे हैं और मैं उसको समेट नहीं सकती। निम्मी, आपने दिया ही क्या है आज तक अपने बेटे को? ना एतबार, ना मोहब्बत, ना प्यार, सवाए मार के। आप ना तो एक अच्छे बाप हैं, ना एक अच्छे शौहर। तुम मुझसे जरियाब को यहाँ लाने का बदला ले रही हो। खुद तो उसकी नजरों में तुम अच्छी बन गई और मुझे बुरा बना दिया है। बहुत अफसोस की बात है फैसल। कहाँ गई थी तुम? जरा आपको स्कूल ड्रॉप करके कुछ चीजें लेने चली गई थी। आपका नाश्ता तैयार है, जाकर किचन में कर लें। क्या मतलब है? अभी मैं नाश्ता किचन में करूंगा? बिल्कुल, आप किचन में ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि आपसे इंतकाम लेने का ना यही एक तरीका है। आई एम सॉरी, मैंने रात को ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। फैसल, मुझे ना आपके इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैंने जरा आपकी टीचर से बात कर ली है, वो उसको हॉस्टल में रखने के लिए तैयार हैं। उन्हें आपकी परमिशन की जरूरत है, जाके बात कर लीजिएगा उनसे। तुम क्यों चाहती हो कि जरिया आप हॉस्टल चला जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ, आप खुद चाहते हैं, जरिया आप चाहता है। वो आपके साथ किसी भी हाल में यहाँ रहने को तैयार नहीं है। मैं मना लूंगा उसे। वाह, मना लेंगे उसे? क्या फायदा ऐसा मनाने का? बाद में मार मार के उसका मुंह लाल कर देंगे आप। तुम्हें नहीं पता कि जरियाब की वजह से मैं कितनी जहनी अजियत से गुजरता रहा हूँ। जैसे जैसे पागल हो जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मैं। अच्छा फैसल, आप परेशान मत हो। आपके लिए स्ट्रेस लेना इतना अच्छा नहीं है। मैं समझाऊंगी ना उसे, जो भी हालात होंगे मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं सॉरी, मैं कुछ ज्यादा भूल गई ना। आपको पता है फैसल, मैं जरा आपको बर्बाद होता नहीं देख सकती। वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा भी है ना। अच्छा आप बैठे आराम करें, मैं ये चीजें रख कर आती हूँ, फिर बात करते हैं। मैं रख कर आती हूँ।